नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। और टीचर्स डे की बहुत सारी जो शुभकामनाएं आप सभी की ओर से मुझे मिली, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। इतना प्रेम, सम्मान और स्नेह देने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, जिनकी वजह से जो है वो एक टीचर अंदर से खुश हो पाता है। और साथ ही साथ कुछ मिले मुझे क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को एक स्वरूप या रूप प्रदान करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ आज के इस सेशन के माध्यम से, जो शॉर्ट एंड स्वीट सेशन रहेगा, जिसमें केवल आपकी जो क्वेरी है कि मैम गुरु, शिक्षक, आचार्य, इसमें क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली समझाऊंगी कि भाई शिक्षक कौन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक कौन होता है। शिक्षक जो है शिक्षा देने वाला। अब ये आप आधुनिक संदर्भ में देखेंगे तो यही आपको प्रचलन में मिलेगा, शिक्षा देने वाला। जैसे स्कूल में पढ़ाने वाला है, आपको जो पर्टिकुलर को जो भी व्यक्ति है उसको हम टीचर या शिक्षक कहते हैं, जो आपको पाठ्यक्रम यानी कि आपके सिलेबस के अनुसार जो भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या उनको विषय विशेष की जो जानकारी देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, जो कि एक सीमित दायरे में रह करके ज्ञान प्रदान करते हैं। सीमित हो गया क्योंकि वो पर्टिकुलर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उन्हें हम शिक्षक कहते हैं। दूसरी बात करें अगर हम गुरु की, गुरु जिसमें क्या होता है, वजन। गुरु का अर्थ क्या हो गया, भारी। तो गु में दोनों शब्द जो आपके वर्ण हैं उनको अलग करेंगे तो एक का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके आपके संपूर्ण जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे, वो होता है गुरु। ठीक है, जैसे आप गुरु वशिष्ठ, गुरु द्रोणाचार्य या कबीर जी के गुरु रामानंद जी, इनकी बात करें, ये हो गया आपके गुरु। यानी कि गुरु जो है वो आपको मार्गदर्शन देता है, सिर्फ शैक्षणिक नहीं देता, सिर्फ सिलेबस आधारित नहीं देता, बल्कि आपको नैतिक भी, आध्यात्मिक भी, व्यवहारिक भी, हर तरह का ज्ञान जो है वो देता है, वो होता है गुरु। ठीक है, तो विशेष इसमें स्वरूप है कि गुरु जो है वो शिष्य के जीवन को एक आकार देता है। तीसरा है अध्यापक भी आ जाता है कई बार, गुरु शिष्य, ठीक है, अध्यापक भी। अब कि मैम शिक्षक और अध्यापक तो एक ही होता होगा। ठीक है, अध्यापक हो गया कि जो अध्ययन कराता है, जैसे जो भी मोस्टली यूनिवर्सिटी वगैरह में आप देखेंगे आप प्रोफेसर वगैरह का स्वरूप, तो उच्च स्तर की शिक्षा देने वाले जो हैं वो उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आचार्य। ठीक है, अब आचार्य जो आचरण से शिक्षा देता है, यानी कि जो स्वयं उसका अनुसरण करता है और जो है दूसरों को भी सिखाता है, यानी कि आप उसके आचरण से सीखते हैं, उससे प्रेरित होते हैं। ठीक है, कि भाई आपने किसी भी अपने जो किसी आचार्य को देखा और उससे आप प्रेरित होकर के आपने उस आदर्श जीवन को अपने आचरण में उतार लिया। ठीक है, तो ज्ञान के साथ साथ जो आचरण का स्वरूप प्रदान करते हैं वो आपके आचार्य होते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिएगा एक कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में 4 अलग अलग प्रकार के ज्ञानी रहते थे। ठीक है, जैसे आपके 4 अलग अलग प्रकार के ज्ञानी रहते थे जो अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जैसे भाई एक स्कूल के प्रसिद्ध शिक्षक हो गए, दूसरे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आपके प्राध्यापक हो गए, मतलब प्रोफेसर वगैरह हो गए, तीसरे हो गए जो प्रसिद्ध गुरु थे, स्वामी, जैसे किसी भी स्वामी आचार्य का नाम ले दे। ठीक है, चौथे हो गए जो सनातन धर्म के ज्ञाता थे। तो ये 4 थे, जैसे हम इनको नाम दे देते हैं। एक तो हो गए श्रीवास्तव जी जो स्कूल के शिक्षक हो गए, एक हो गए प्रोफेसर शर्मा जी जो विश्वविद्यालय के हो गए, एक हो गए आचार्य देवगिरी जो सनातन धर्म के हो गए, चौथे हो गए आपके अनंतानंद जी, स्वामी अनंतानंद दे दीजिए, जो गुरु हो गए। अब क्या हुआ कि राजा ने एक दिन अपने पुत्र को शिक्षा के लिए चारों के पास भेजा कि तू चारों के पास जाकर कुछ समय बिता और फिर बता मुझे कि किसने तुझे सबसे ज़्यादा सिखाया। तो जो राजकुमार था वो सबसे पहले गया किसके पास, शिक्षक के पास जो स्कूल में पढ़ाता है। राजकुमार जब वो श्रीवास्तव जी के पास गया तो उन्होंने उन्हें गणित की, ठीक है, भूगोल की या लैंग्वेज आपकी भाषा की, तो जो सीमित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया, उसने अच्छे अंक प्राप्त किए कि इन्हें तो हर बात सिखाने की कला आती है। दूसरे चरण में वो गया किसके पास भाई, उच्च स्तर की शिक्षा लेने के लिए, जहाँ पर दर्शन शास्त्र
ठीक है, हिंदी साहित्य, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सारे सवाल जवाब के गूढ़ विषयों पर उसने अध्ययन किया, जिससे उसकी बुद्धि और तर्क शक्ति बढ़ने लगी। दूसरा चरण, तीसरी बार गया वो गुरु के पास में, स्वामी अनंतानंद जी के पास में। तो गुरु ने उसे कहाँ भेज दिया? जंगल में, जहाँ पे कोई भोजन नहीं था, पानी नहीं था, कोई वस्त्र नहीं थे। वहाँ पर उसने डर, भूख, मोह, क्रोध, इन सब को, अकेलापन सब महसूस किया। अब लौटा तो गुरु ने उससे पूछा कि अब बताओ तुम कौन हो? तो राजकुमार कह रहा मैं थोड़ा अंदर से बदल चुका हूँ, ठीक है। तो वो बोले कि मैंने, गुरुदेव ने कहा कि आपने मेरे अहंकार को मुक्त कर दिया, ठीक है। तो वहाँ से उसने वो सीखा। चौथा चरण था, आचार्य के पास गया। तो वहाँ पर आचार्य देवगिरी के पास जब वो गया तो उन्होंने, आचार्य जो थे वो कुछ सिखाते नहीं थे, वो संयमित जीवन जीने पर बल देते थे। शुद्ध संयमित बोलना, सत्य बोलना, समय पर भोजन करना, ठीक है, समय पर कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कैसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, ये सब जो है उसने आचार्य जी से देखा और सीखा। अब एक महान व्यक्ति के एक जीवन ग्रंथ को अपना लिया। राजा के पास लौट करके आया तो राजकुमार से पूछा, बताओ पुत्र, किसने तुम्हें सबसे ज़्यादा शिक्षा दी? तो राजकुमार बोला कि जो शिक्षक था, अध्यापक था, उसने मुझे विषयों का ज्ञान दिया, ठीक है। विषय मतलब जो सब्जेक्ट है उनका ज्ञान दिया। अध्यापक ने, जो आपके विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे सोचने की कला दी, ठीक है, तर्क शक्ति का विकास हुआ। गुरु ने मुझे स्वयं को जानना सिखाया, अपने बारे में, अपने गुण दोषों को खोजना, अहंकार को त्यागना। आचार्य ने मुझे जीने की कला सिखाई। तो शिक्षा जो होती है वो केवल पुस्तकों में नहीं होती है, वो जीवन में होती है, और यही हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो ये अंतर है मुख्य रूप से आपके शिक्षक में, प्राध्यापक या प्रोफेसर में, गुरु में, आचार्य में। तो ये अंतर आपने मुझसे पूछा, मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया, और आप सभी की बहुत सारी शुभकामनाओं के लिए आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।